देखिए, ये वीडियो बनाने से पहले मैं आपसे ये बात करना चाहता हूँ कि कमेंट में आप ये चीज़ का ज़रूर मुझे बताएं कि ये जो टीम बनाई गई थी इंडिया के खिलाफ, जब फ़खर ज़मान बाहर हुए तो इमामुल हक इन हुए। ठीक है, फ़खर ज़मान की रिप्लेस में इमामुल हक को लाया गया था। लेकिन मुझे यहाँ पर एक चीज़ समझ में ये नहीं आ रही है कि आप इमामुल हक को किस बेसिस से आप टीम में लेकर आए थे। मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आई। मैं इंडिया की मैच की बात नहीं करूंगा कि पाकिस्तान इंडिया से हार गई है, वो पता ही था कि हमें हारना है। जी हाँ, ये चीज़ मुझे पता था कि हम हारेंगे, क्योंकि ऐसी टीम से हम इंडिया से नहीं जीत सकते। अगर आप मेरे पिछले वीडियो उठा के देख ले जाकर कि मैंने इस बात को पहले से बोल दिया था कि इंडिया का लेवल हमसे अलग है, इंडिया जो क्रिकेट खेल रही है वो अलग लेवल है, और हम जो क्रिकेट खेल रहे हैं वो हमारा क्रिकेट का खेलना ही अलग है। हम जो क्रिकेट खेल रहे हैं वो 10 साल पीछे चलते थे वो क्रिकेट पे, जिस तरह हम खेल रहे हैं, और इंडिया जो क्रिकेट खेल रही है वो 5 साल आगे की क्रिकेट खेल रही है। तो जिस तरह हमने टारगेट दिया है, तो ये तो इंडिया T20 में देता है 242 244, तो ये T20 में रन होता है इंडिया का। अभी बनाया ना इन्होंने 240 236 की ऐसी टारगेट दी T20 के अंदर, अगर हम देखें तो ये सब रन इंडिया के लिए कोई मायने नहीं रखता है। हाँ, यहाँ पर मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि जब इमाम को उस वक्त टीम में नहीं लिया गया था स्क्वाड के अंदर, जिस वक्त हम ये बात कह रहे थे कि इमाम को स्क्वाड में होना चाहिए था, या शान मकसूद को होना चाहिए था, या दोबारा से अब्दुल्ला शफीक को रखना चाहिए था स्क्वाड के अंदर, क्योंकि एज अ ओपनर हमारे पास कोई नहीं था, तो इसलिए हम ये बात कर रहे थे। तो फिर इन्होंने ये सब बहाना कर कर इमाम को स्क्वाड में नहीं लिया, और हमें फिर कुछ दिन के बाद ये बात सामने आई कि बाबर आजम ओपन करेंगे फ़खर ज़मान के साथ। ये उस वक्त चूरन बेचा गया था, इमामुल हक को बाहर करना था स्क्वाड से। फिर आप अचानक फ़खर ज़मान की इंजरी के बाद कैसे इमाम को टीम में ला सकते हैं, जबकि उसकी डिसिप्लिन ठीक नहीं है, वो एटीट्यूड में रहता है, वो आपके प्लान में भी नहीं था। तो फिर आप स्क्वाड में दोबारा उसको लेकर आ गए, जबकि हमारे पास उस्मान खान मौजूद है। आप देखिए उस्मान खान को किस लिए स्क्वाड में रखा गया है, मुझे ये समझाया जाए कि इस उस्मान खान को क्यों स्क्वाड में रखा है आपने, जब उसको खिलाना ही नहीं था। उसको एक मैच भी आपने नहीं खिलाया, और इसके अलावा भी आपके पास जब एक ओपनर चला गया, चले फ़खर ज़मान नहीं है, लेकिन हमारे पास इम्पैक्ट प्लेयर था एक और उस्मान खान। देखिए वो कुछ भी है, मैं हमेशा कहता हूँ कि उस्मान खान 17-18 मैच हो गया वो कुछ भी नहीं करे, लेकिन आप उसको एज अ उसको चांस देते, ओपनिंग में खिलाते और उसको फ़खर जैसा रोल देते कि जाओ आप हिट करो, तो अगर वो 5 ओवर भी खेल लेता इंडिया के अगेंस्ट, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो अच्छे रन्स कर सकता था उस्मान खान। और आप एज इसको आप टीम में लिए, स्क्वाड के अंदर लिए, तो आप चांस तो उसी को दोगे ना जिसको आप प्लान में रखे हो, जिसको आप प्लान में दोबारा लिए हो। आप ऐसे कैसे उठा के किसी को भी खिला सकते हो जो कि आपके प्लान में ही नहीं है। तो उस्मान खान को अपने अपने प्लान में रख के भी बाहर से उठाया गया, यानी कि उस्मान खान यार क्या फील कर रहा होगा। उस्मान खान तो समझ ले अगर डूबने का मकाम है उस्मान खान के लिए यार, कि वो एज अ टीम में रहकर, उस स्क्वाड में रहकर वो खेल रहा नहीं है, और बाहर से उस बंदे को उठाया जा रहा है जो कि ऑलरेडी सीलो ही है। अब देखिए, ये तो उस्मान खान की बात हो गई। अब आते हैं फ़हीम अशरफ पे। देखिए फ़हीम अशरफ को आपको क्यों लिया था, फ़हीम अशरफ को कि आपको चाहिए था एक ऑलराउंडर। आपने यही कहा था कि हम आमिर जमाल को इसलिए नहीं रखते कि उनको इतना एक्सपीरियंस नहीं है, और उसकी जगह में हमने फ़हीम अशरफ को लिया। वो बीपीएल खेल रहे थे अच्छी तरीके से, वो बीपीएल में शायद अच्छा खेल रहे होंगे, मुझे तो इतना पता भी नहीं उनके बारे में। फ़हीम अशरफ जब से वो बाहर हुए, और क्यों नज़र रखूँ मैं इस पे फ़हीम अशरफ पे, जो हमारी टीम में करंट, मैं उसको देखूंगा। मैं किसी बीपीएल से उठा के थोड़ी ना टीम में डालूंगा, ये कोई लीग थोड़ी ना T20 की या आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी है, तो हम कैसे ऐसी गलती कर सकते हैं। यहाँ पर एक ये हो गया। लेकिन फ़हीम अशरफ को जब आप टीम में लिए हो, तो आप कौन से दिन में खिलाओगे फ़हीम अशरफ को, कोई तो आप मैच नहीं खिलाए फ़हीम अशरफ को, तो आप टीम में लिए क्यों हैं फ़हीम अशरफ को, जब आपको एक ऑलराउंडर चाहिए ही नहीं, आप खिला रहे ही नहीं, तो टीम में क्यों रखे। देखिए किस्मत इनको उस वक्त फिर चांस दिया था जब फ़खर ज़मान इंजरी हुआ। किस्मत तो एक बार फिर चांस दिया था इन्हें कि जब फ़खर ज़मान को इंजरी हुआ था कि एक स्पिनर रख लो आप अपने पास, उसामा मीर या शादाब खान को, इनको एक को रखना चाहिए था। देखिए सुफियान मुकीम की मैं इसलिए बात नहीं करूँगा, वो इस वक्त यंगस्टर है, उनको एक्सपीरियंस नहीं है, चले उसको भी आप रख ले। तीनों एक्सपीरियंस है, तीनों स्पिनर की बात कर लेते हैं। शादाब खान हो गए, उसामा मीर हो गए, सुफियान मुकीम की बात कर रहा हूँ। तीनों में से अगर आप किसी को भी टीम में रखते हैं, तो आप कितना काम आता है एक हैंड से। ये देखिए आप अबरार अहमद एक अकेला खुद से एक बॉलिंग कर रहा है, वो अकेले इतना नहीं कर सकता। हम देख चुके हैं इससे पहले, ट्राई सीरीज में भी हम देख चुके हैं, और इसके अलावा न्यूजीलैंड से जो मैच हुआ था,
हम उसमें भी देख चुके हैं कि वो अकेले इतना विकेट नहीं ले सकता है। अगर उसके साथ एक और जोड़ी होता स्पिनर का, जो एज ए मेन स्पिनर होता, तो इन दोनों की जोड़ी अच्छी होती। और जिस तरह हम देख रहे थे कि अबरार अहमद अच्छी बॉलिंग करते हुए हमें नजर आ रहे थे, अगर एक और स्पिनर होता तो आपको लगता है कि इंडिया जीत सकता था हमसे? इंडिया नहीं जीत सकता था, क्योंकि स्पिनर वहां पे काफी ज्यादा अच्छी बॉलिंग कर रही थी। क्योंकि जिस तरह गिल आउट हुआ, इसी तरीके से और खिलाड़ी भी आउट हो सकते थे अगर हम एज अ स्पिनर लेके जाते फहीम अशरफ की जगह। फहीम अशरफ का जगह तो बनते ही नहीं था, लेकिन उसको जब टीम में लिया गया तो उसको खिलाना भी तो था ना कल का मैच। तो ये बहुत बड़ी बड़ी गलती है टीम के अंदर, जो इतने सारी गलती हुई है। और सिलेक्टर जो है, अब वो लोग सामने आए जो ये टीम बनाए हैं, और जिनके ये मशवरे से 2 खिलाड़ी 3 खिलाड़ी आए हैं, और इसके अलावा इमामुल हक को जो लाए, ये सब अब चेहरे सामने आने चाहिए। और अब मैं आपको एक और बात बता दूं कि अब वो बात सामने आने वाली है हम लोगों की, जिससे सब हम हैरान होने वाले हैं। अब देखिएगा कि ये मैच पाकिस्तान हार गया और चैंपियन ट्रॉफी से बाहर हो गया है। जी हाँ, चैंपियन ट्रॉफी से पाकिस्तान बाहर हो गया, अब कुछ भी चांस नहीं बचा। अब देखिएगा ये कितना बड़ा जो गन है ना, सबके पेट से बाहर आने लगेगा। एक से एक हमें इस अंदर की बात समझ में आने वाली है। तो देखते वेट करते हैं कि क्या होता है। देखिए पाकिस्तान तो बाहर हो चुका है, और अब कोई चांस भी नहीं बनता। अब ये वो ऐसा कुछ है नहीं, मुझे तो नहीं लगता कि पाकिस्तान को कोई चांस है। आप है कि चांस है तो कमेंट में बताइएगा कि कैसा चांस है, मैं भी फिर गौर करूंगा।